हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। 3 पहले का हो चुका है, आप लोग जाके पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो भी गलत लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आपको इंग्लिश का क्लास चाहिए या फिर हिंदी का, उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए दक्षिणी भाग। इसका आंसर हो जाएगा ये दक्षिणी भाग, इसका ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा बी अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा बी अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए गिरिव्रज। इसका आंसर होगा ए गिरिव्रज। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? 4 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? 4 का आंसर देखेंगे, इसका हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर होगा 4 का आंसर हो जाएगा बी 6 नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार शरीफ में। इसका आंसर हो जाएगा ये बिहार शरीफ। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? 7 नंबर क्वेश्चन, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी बिहार शरीफ। 7वां का आंसर हो जाएगा बी बिहार शरीफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका आंसर हो जाएगा ए सिमरावगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ये सिमरावगढ़। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। 9वां नंबर का हो जाएगा आपका सी दरिया खां नुहानी। इसका आंसर हो जाएगा सी दरिया खां नुहानी। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? 10वां का आंसर हो जाएगा ये भोजपुर। इसका आंसर हो जाएगा ये भोजपुर। 11 क्वेश्चन देखेंगे। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। 11 नंबर का देखेंगे, इसका हो जाएगा सी फर्रुखसियर। इसका आंसर हो जाएगा सी फर्रुखसियर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। इसका आंसर हो जाएगा 12 का आपका बी इल्तुतमिश। इसका आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? इसका आंसर हो जाएगा ए मीर कासिम। इसका आंसर हो जाएगा ये मीर कासिम।
बिहार को अलग अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? 14 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे हम आंसर, इसका हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण सिंह। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इसका होगा बी, 11 अगस्त 1942। इसका होगा बी, 11 अगस्त 1942। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ए, कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? 18 नंबर देखेंगे, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 18 का आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, सारण, वैशाली और पूर्णिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, शाहाबाद, पटना, गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी। 20 क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसका हो जाएगा आपका डी। पहला भी होगा स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ये डी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ये 27 नवंबर 1921 में। इसका आंसर हो जाएगा ये 27 नवंबर 1921 में। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 22 का आंसर हो जाएगा सी, पटना, भागलपुर। पटना, भागलपुर। 23 क्वेश्चन देखेंगे, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? 23 का आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका बी, पुर्तगाली। इसका आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाली। 24 देखेंगे, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। इसका हो जाएगा ए। 24 क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे ए, मजहरूल हक। मजहरूल हक। 25 क्वेश्चन देखेंगे, देशेर कथा देश की बात के लेखक थे। 25 का देखेंगे, इसका हो जाएगा आपका सी, सखाराम गणेश देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था?
बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 26 देखेंगे हम। 26 का हो जाएगा आपका ए। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912 में, 12 को। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 114। 28 देखेंगे। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका हो जाएगा आपका बी, मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? इसका हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 203। इसका आंसर हो जाएगा सी, 203। 31 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 31 का देखेंगे। इसका भी होगा सी, 1952 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1952। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? 32 का आंसर देखेंगे तो इसका होगा सी, पश्चिमी चंपारण। इसका आंसर होगा सी, पश्चिमी चंपारण। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 6 वर्ष। 6 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? 34 का आंसर हो जाएगा ए, 1 वर्ष। इसका आंसर होगा ए, 1 वर्ष। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 35 का आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1968-69 में। 68-69 में। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? 36 का देखेंगे। इसका आंसर होगा बी, 88.7% एवं 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? 37 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। 37 का आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। 38 क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? 38 का हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई? 39 का हो जाएगा ए, 1904। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1904। बिहार का कौन सा जिला
पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 46 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, शिवहर, ये सारा होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? 41 का हो जाएगा आपका ए, दक्षिण पूर्व। 41 का आंसर होगा ए, दक्षिण पूर्व। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 42 का आंसर हो जाएगा ए, बांगर। इसका आंसर होगा ए, बांगर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 45 का आंसर हो जाएगा बी, 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? 44 का आंसर हो जाएगा आपका ए, आयताकार होगा। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में जाते हैं? कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? 45 का आंसर हो जाएगा सी, CWG। 45 का हो जाएगा आपका सी। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित हैं? 46 का आंसर हो जाएगा ये, कछारी मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के 47 क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 47 का आंसर हो जाएगा सी, 7। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? 48 बी, नवादा। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? 49, इसका आंसर होगा 49 का आंसर होगा सी, लक्ष्मण कुंड। इसका आंसर होगा सी, लक्ष्मण कुंड। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 50 नंबर। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? 50 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, बेगूसराय। ये सेट नंबर 4 ख़त्म हो गया, जिसमें 50 क्वेश्चन था। आप लोग पहले वाला भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इसमें जो भी दिक्कत होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद कौन सा क्लास चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इंग्लिश का क्लास भी हम इसमें डालेंगे और हिंदी का भी। बाकी कोई और भी चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं।